काबील और हाबील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। दुनिया इंसानी में इजाफे के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये दस्तूर था कि हव्वा अलैहिस्सलाम से तवाम यानी जोड़ियां पैदा होने वाले लड़के और लड़की का कद दूसरे पेट से पैदा होने वाले तमाम बच्चों के साथ कर दिया करते थे। इसी दस्तूर के मुताबिक काबील और हाबील की शादी का मामला पेश था। काबील उम्र में बड़ा था और उसकी हमशीरा हाबील की हमशीरा से ज्यादा हसीन थी। इसलिए काबील को इंतहाई नागवार था कि दस्तूर के मुताबिक हाबील की हमशीरा से उसकी शादी हो और हाबील की काबील की हमशीरा से। मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी हक के ताला की जानिब में पेश करें। जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे को पूरा कर लेने का मुस्तहिक है। उस जमाने में कुर्बानी की कबूलियत का ये इल्हामी दस्तूर था कि नजूर कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रखती जाती और अगर वो कुर्बानी कबूल हो जाती तो आसमान से आग नमूदार होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा खुदा की नजर किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की हुस्ने नियत और नीयत बद का अंदाजा इसी अमल से हो गया। लिहाजा हस्बे दस्तूर आग ने आकर हाबील की नजर को जला दिया और इस तरह कबूलियत का शर्फ उसके हिस्से में आया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त ना कर सका और उसने गीजो गजब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर ना छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को ना पहुंच सके। हाबील ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वो कर। रहा कुर्बानी का मामला सो खुदा के यहाँ तो नेक नियत ही की नजर कबूल हो सकती है, वहां बदनीयत की ना धमकी काम आ सकती है और ना बेवजह का गमो गुस्सा। काबील पर इस नसीहत का उल्टा असर पड़ा और उसने गुस्से से मुश्तल होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद काबील हैरान था कि उस नाश का क्या करे। अभी तक नस्ल आदम अलैहिस्सलाम मौत से दोचार नहीं हुई थी। यकायक उसने देखा कि एक कव्वे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गड्ढा खोदा। काबील को तनबा हुआ कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गड्ढा खोदना चाहिए और बाज रवायात में है कि कव्वे ने दूसरे मुर्दे कव्वे को इस गड्ढे में छुपा दिया। काबील ने यह देखा तो अपनी नकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस हैवान से भी गया गुजरा हूं कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। नदामत से सर झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई के नाश को सुपुर्दे खाक कर दिया। अल्लाह ताला इस वाक़े को सूरे मायदा में बयान करता है, और सुना उनको हाले आदम के दो बेटों का, जब नजर की दोनों ने कुछ नजर और मकबूल हुई एक की और ना मकबूल हुई दूसरे की। कहा मैं तुझको मार डालूंगा। वो बोला अल्लाह कबूल करता है परहेजगारों से, अगर तू हाथ चला देगा मुझ पर मारने को, मैं ना हाथ चलाऊंगा तुझ पर मारने को। मैं डरता हूं अल्लाह से जो परवरदिगार है सब जहां का। मैं चाहता हूं कि इस इक़दाम पर तू मेरा गुनाह भी हासिल कर ले और अपना गुनाह भी, फिर हो जाए तू दोज़ख वालों में से, और यही सजा है जालिमों की। बस उसको राजी किया उसके नफ्स ने खून पर अपने भाई के, फिर उसको मार डाला। सो हो गया नुकसान उठाने वालों में। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदता था जमीन को, ताकि उसको दिखला दे किस तरह छुपाता है लाश अपने भाई की। बोला हाय अफसोस, मुझको इतना भी ना हो सका कि इस कव्वे जैसा ही होता कि छुपा लेता लाश अपने भाई की। फिर लगा पछताने। इसी सबब से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला गौस जान के या बेगर्ज फसाद करने के मुल्क में, तो गोया कत्ल कर डाला उन सब लोगों को, और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में
हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो से एक रवायत की है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वो पहला शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तदा की और ये नापाक सुन्नत जारी की। हबील खुदाए ताला का मकबूल बंदा था और कबील बारगाहे इलाही का रांदा हुआ, इसलिए जरूरत थी कि हबील के पाक जिस्म की तौहीन ना हो और नस्ले आदम अलैहिस्सलाम की करामत और बुजुर्गी कायम रखने के लिए बाद मुर्दन तदफीन की सुन्नत कायम हो जाए। और तकाज़ाए इंसाफ था कि काबिल की इस हरकत पर उसको दुनिया में भी जलील किया जाए और इस काबिल बना दिया जाए कि खुद उसको अपनी अक्लो दानिश और कमीनगी का एहसास हो जाए। इसीलिए न उसको इल्हाम बख्शा गया और न इस हरकत को छुपाने के लिए अकल की रोशनी अता की गई, बल्कि एक ऐसे हैवान को उसका रहनुमा बनाया गया जो अयारी व मकारी में ताक और दनाते तबा में जरबुल मिसल है। और आखिरकार कबील को ये कहते ही सुना, हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा गया गुजरा हो गया कि इस कव्वे जैसा भी ना बन सका। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इल्मे जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर टैप करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।